बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर में कैपेसिटेंस को पढ़ेंगे। कैपेसिटेंस जो है इट्स अ मेजर ऑफ एन ऑब्जेक्ट एबिलिटी टू होल्ड एन इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी ये एक ऐसी खासियत है कि जिसके थ्रू हम ये मालूम कर सकते हैं, ये पता कर सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट में कितना ज्यादा चार्ज स्टोर हो रहा है। तो किसी भी कंडक्टर को, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट, कंडक्टर किसे कहते हैं? कंडक्टर उसे कहते हैं जिसमें चार्ज ट्रांसफर हो सके। यानी अब मिसाल के तौर रबर के अंदर तो होंगी चार्ज ट्रांसफर हो सके ना। फॉर एग्जांपल हमने एक कंडक्टर ले लिया, कोई भी ऐसा मटेरियल, थिन आयरन प्लेट्स हो गई या कुछ और हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या कह रहे हैं? हम कह ये रहे हैं कि अगर हमें किसी कंडक्टर में अगर चार्ज को स्टोर करना है तो इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। काम किस पे करना पड़ेगा? काम इस पे करना पड़ेगा कि जो चार्जेस है हमारे, इनको ट्रांसफर करना है इस कंडक्टर में, उस बॉडी में जिसके अंदर हमको चार्ज को स्टोर करना है। तो इससे पहले हमने जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा था वो क्या था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यही था। हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन कहते हैं V इज इक्वल टू वर्क डन ऑन अ टेस्ट चार्ज। ठीक है, ये हमने इससे पहले अभी पिछले लेक्चर में पढ़ा था। ये आप पहले इससे पहले वाला लेक्चर जरूर देख लें इससे पहले। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? वर्क डन ऑन अ टेस्ट चार्ज है, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं? हमें काम करना पड़ेगा चार्जेस के ऊपर, करना पड़ेगा जिससे वो काम करे, मेहनत करे उन चार्जेस के ऊपर कि वो जाके कंडक्टर में स्टोर हो जाए। तो इसका एक रिलेशनशिप मिलता है जो हमें कई एक्सपेरिमेंट से मालूम हुआ है। और वो रिलेशनशिप क्या है कि जो चार्ज कंडक्टर पे स्टोर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा V के। यानी जो चार्ज स्टोर होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा V के। यानी जितना ज्यादा हम चार्ज हमको स्टोर करना पड़ेगा उतना ही ज्यादा उसका जो होगा उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। और जब हम यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकालते तो क्या बन जाएगा? Q इज इक्वल टू CV बन जाएगा।